हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इन 2025। अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करना है, वर्क वीजा अप्लाई करना है यूके का, या फिर आप कर चुके हो, आप वेट कर रहे हो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की एंड जानना चाहते हो कितना टाइम लगेगा आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप ग्रांट होने में, या फिर आपने अभी वीजा अप्लाई करना है एंड आपको कोई आइडिया नहीं है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो आप बिल्कुल राइट वीडियो पे आए हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइफ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास एंड करंट अपडेट। तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। सो डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कॉस्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉस्ट होता क्या है, कब आपको ग्रांट करा जाता है एंड कौन आपको ग्रांट करता है। शिप के लिए जो यहाँ पे वर्क वीजा है, यूके का स्किल्ड वर्कर वीजा है, उसको अप्लाई करने के लिए जो भी लाइसेंस यहाँ पे एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो जो बाहर से लोगों को हायर करना चाहते हैं एंड आफ्टर गेटिंग देयर लाइसेंस वो लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, पर डायरेक्टली वो किसी को नहीं बुला सकते। इनवाइट करने के लिए उनको एक लेटर, एक अथॉरिटी अगेन यूके गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, यूके का जो होम ऑफिस है उनसे लेनी पड़ती है। तो उसी अथॉरिटी या फिर उसी लेटर को जो बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो बेसिकली वो आपके लिए एक सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं। सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करा जाता है उन सब वर्कर्स को जिनको भी वो हायर करना चाहते हैं अपने जॉब रोल्स के लिए। तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका एम्प्लॉयर मींस जिसके पास आपने वर्क करना है वो जो है अपने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करता है। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर ही सिर्फ आपके लिए अप्लाई कर सकता है, आप खुद से इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिक क्लैरिटी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के बारे में आपको मिल गई होगी। अब यहाँ यूके में हो क्या रहा है कि काफी जो कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल लोगों को हायर कर रही हैं थ्रू कंसल्टेंट्स, एजेंट या फिर सॉलिसिटर्स, कुछ भी आप बोल सकते हो। कंपनीज हैं वो डायरेक्टली लोगों के साथ डील नहीं कर रही। जो सॉलिसिटर, एजेंट, कंसल्टेंट, कुछ भी आप बोल लीजिए, वो एज ए मीडिएटर का काम कर रहे हैं। स्टेट के साथ जो भी डीलिंग होती है वो जो है कंसल्टेंट या सॉलिसिटर्स करते हैं, कंपनी डायरेक्टली जो डीलिंग है वो नहीं करती। तो काफी जो लोग हैं इस चीज के लिए काफी पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की कि कॉस्ट प्रोसेसिंग टाइम कितना चल रहा है या कितना टाइम लगेगा। तो अगर नॉर्मल कॉस्ट प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बताऊं तो एज पर यूके ऑफिशियल साइट जो कॉस्ट मिलने का टाइम है वो 1 वर्किंग डे है। बहुत रेयर केस में अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ मोर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या फिर कुछ क्लियर नहीं है, उस केस में जो आपका टाइम है वो ज्यादा लग सकता है। यहाँ पे टाइम के लिए कोई सर्टेन जो है लिमिट नहीं मेंशन करी हुई कि कितनी लिमिट हो सकती है या कितने देर के बाद जो कॉस्ट मिलेगा। अगर मैं रीसेंट ट्रेंड की बात करूं जो इस टाइम पे यूके में चल रहा है, जो काफी एप्लीकेशंस है वो डिले में जा रही हैं कॉस्ट के लिए स्पेशली, क्योंकि काफी जो रिक्वायरमेंट्स है यूके गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज कर रही है। लास्ट ईयर 2024 में काफी जो रूल्स थे वो चेंज करे गए, काफी जो न्यू रिक्वायरमेंट्स है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई। उसका रीजन भी यही था, टाइम पे जो कंपनीज है वो डायरेक्टली नहीं हायर करी, थ्रू कंसल्टेंट्स लोग आ रहे हैं एंड जो कॉस्ट है वो अब एक तरह से खरीदा जा रहा है। लाइक अगर कॉस्ट की बात करूं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है फॉर उस पर्सन के लिए जिसको कि कोई जॉब ऑफर करी जाती है। नॉर्मली कंपनी उसके लिए पे करती है, पर अब जो है वो उल्टा हो रहा है, लोग खुद कंपनी को, सॉलिसिटर को पे करके जो कॉस्ट है वो बाय कर रहे हैं। इसको लेके काफी जो स्कैम्स है यूके में चल रहे हैं। लास्ट ईयर और लास्ट ईयर बहुत ज्यादा स्कैम हुए, स्पेशली केयर वीजा में। यहाँ पे काफी लोग आगे जिनको वर्क नहीं मिल रहा, यहाँ पे उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है, काफी कंपनीज कैंसिल हो रही हैं एंड बॉर्डर फोर्स ने भी काफी टाइम पे ऐसे लोगों को पकड़ा जिनकी कंपनीज फेक थी। तो काफी कुछ लास्ट ईयर में हुआ जिसके कारण जो रूल है काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप किसी सर्टेन फील्ड में कॉस्ट अप्लाई कर रहे हो, स्पेशली अगर आप हेल्थ केयर में एज ए कैरियर कॉस्ट अप्लाई कर रहे हो, तो हो सकता है कि जो आपका कॉस्ट है वो काफी डिले में जाए, जिसका मेजर रीजन यही है कि आपकी जो कंपनी है उससे बहुत ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स है यूकेवीआई डिमांड करती है। अब तक
UKVI ऑफिशियल्स को नहीं लगता कि जो कंपनी है वो जेन्युइन है, जिस पर्सन को स्पॉन्सरशिप दी जा रही है वो जेन्युइन है, तब तक UKVI जो कॉज है वो इश्यू नहीं करे। काफी जो लोग हैं उनका वेटिंग टाइम 2 मंथ 3 मंथ तक चलता है। पर ऑन द अदर हैंड काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको विद इन 1 वीक 15 डेज जो मैक्स है वो कॉज इश्यू हो जाता है। स्पेशली अगर मैं इनसाइड यूके की बात करूं तो इनसाइड यूके में जो ट्रेंड बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि कुछ लोगों की कॉज एप्लीकेशन विद इन 1 वर्किंग डे ही जो है वो एलोकेट हो जाती है। पर काफी लोग ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट एलोकेशन को लॉन्ग टाइम लग रहा है। तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, काफी लोग ये जानना चाहते थे कि क्या कोई फास्ट ट्रैकिंग एप्लीकेशन है, क्या हम कोई प्रायोरिटी में कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी सर्विस अवेलेबल होती है। तो एज इफ नाउ अभी तक ऐसी कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है कि आप प्रायोरिटी में जो अपनी कॉस्ट एप्लीकेशन है उसे सबमिट कर पाओ। कॉस्ट का जो टाइम है वो है ही 1 वर्किंग डे, उससे ज्यादा फास्ट तो क्या होगा। विद इन 1 वर्किंग डे ही जो नॉर्मल कॉस्ट है वो इश्यू हो जाते हैं, जिसके कारण कोई प्रायोरिटी सर्विस नहीं है। ऑनली जो कंपनीज होती हैं उनके पास एक कोटा होता है, वो कोटा को यूज करके जो कंपनीज होती हैं जो विद इन यूके लोग हैं उनको जो कॉस्ट है वो इश्यू करती हैं। उस कोटा को अप्लाई करने के लिए प्रायोरिटी सर्विस अवेलेबल होती है। पर एज एन इंडिविजुअल अगर किसी का कॉस्ट अप्लाई करना है स्पेशली आउटसाइड यूके, तो इसके लिए कोई भी प्रायोरिटी सर्विस अवेलेबल नहीं है। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आपका जो कंसल्टेंट वगैरह कि आपकी एप्लीकेशन कॉस्ट के लिए हम प्रायोरिटी में डाल देंगे, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, तो ट्रस्ट मी वो आपको मनी चार्ज करने के लिए सिर्फ आपको जो है वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके बाद एक मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन और मुझसे पुट करा जाता है कि क्या हम अपनी कॉस्ट के एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो गाइस जैसे मैंने पहले क्लियर करा, वो जो चीजें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी उसकी बताने का मतलब ही ये था कि जो कॉस्ट है उस पे डायरेक्टली आपका कोई भी ऐसा जो है लिंक नहीं होता कि आप उसे अप्लाई करो, देखो या फिर ट्रैक करो, क्योंकि कॉस्ट सिर्फ कंपनी अप्लाई कर सकती है, कंपनी ही आपके लिए हर चीज करती है कॉस्ट के लिए। तो ऐसा कोई लिंक, कोई वेबसाइट कुछ भी अवेलेबल नहीं है जिससे कि आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर पाओ। अगर आपने अपनी पर्सनल एप्लीकेशन ट्रैक करनी है तो ऐसा कोई भी जो साइट है UKVI ने नहीं बनाई। पर आपकी जो कंपनी है उनका जो एक पोर्टल जो उनको मिलता है कॉस्ट अप्लाई करने के लिए, वहां पे आपका जो प्रोसेसिंग स्टेज है वो शो हो जाती है कंपनी को कि आपका कॉस्ट किस स्टेज में है। तो अगर आप अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करोगे कि आपकी कॉस्ट की एप्लीकेशन किस स्टेज पे है तो आपकी कंपनी आपको बता सकती है। पर अगर आप एज एन इंडिविजुअल इसको करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी कि कौन सी स्टेजेस होती हैं और उनका क्या मतलब होता है, जिसका जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन केस अगर आपकी कंपनी आपके लिए वो जो है चेक करके आपको बताती है कि आपका कॉस्ट रेडी है या फिर प्रोसेसिंग में है, तो उन सब का क्या मतलब है, अलग अलग जो वर्ड्स है UKVI ने दे के रखे हुए हैं। तो इस वीडियो में नहीं मेंशन करने वाली, पर आप उस वीडियो को जरूर है जो देख सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जो काफी लोग पूछते रहते हैं कि उनकी कंपनी उनका जो कॉस्ट है वो अभी अप्लाई नहीं कर रही, कंपनी कॉस्ट अप्लाई करने के लिए कितना टाइम लगाती है। तो गाइस ये टोटली कंपनी पे डिपेंड करता है एंड आपके अगर आप किसी सॉलिसिटर के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब आपकी कंपनी को आपकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कंपनी उसी टाइम पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकती है। तो अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि कितना टाइम लगाएगी कंपनी, तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट वेरी करता है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्यों डिले कर रहे हैं, हो सकता है वो आपसे मनी की डिमांड कर रहे हो। तो ये सिचुएशन है, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो अलग अलग होगी। यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो कि UKVI के हाथ में है या किसी और के हाथ में है। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो आपकी कंपनी के हाथ में है, आपकी सॉलिसिटर के हाथ में है। अब वो क्यों टाइम लगा रहे हैं और आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं, आपकी कंपनी की डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो ये आप एज एन इंडिविजुअल अपने सॉलिसिटर से बात करिए, अपने कंसल्टेंट से बात करिए। एंड अगर आप डीलिंग कर रहे हो डायरेक्टली कंपनी से तो आप अपनी कंपनी से बात करिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो गाइस ये कुछ बेसिक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग थी, बहुत ज्यादा जो कमेंट्स है इसके बारे में आते रहते हैं कि 2 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए, कॉस्ट नहीं मिल रहा, कब तक इश्यू हो जाएगा। तो आंसर है बहुत ही सिंपल है, नो वन कैन प्रेडिक्ट। ना मैं, ना आपका सॉलिसिटर, ना ही आपकी इवन कंपनी भी इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि आपकी कॉस्ट के एप्लीकेशन को कितना टाइम लगेगा।
नॉर्मल टाइम ओनली 1 वर्किंग डे है, पर अगर आपकी एप्लीकेशन मोर देन 1 डे पे जाती है, मींस वो लॉन्ग टर्म पे जा रही है, अब उसमें UKVI कितना टाइम लेगी उस पर रिजल्ट देने के लिए ये डिपेंड करता है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज आप कर सकते हो कि आप अपनी तरफ से जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कंपनी को दो, और आपकी जो कंपनी है वो उनकी तरफ से प्रॉपर इंफॉर्मेशन UKVI को दे, ताकि आपका जो रिजल्ट है, आपकी कॉस्ट की जो एलोकेशन है वो जल्दी से जल्दी हो पाए। तो गाइस, अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं, वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। उन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।